Yes, students, today we are doing next topic of chapter number 8, that is Startup India Scheme. बेटा इससे जो प्रीवियस टॉपिक था बेटा वो हमारा था एंटरप्राइज का, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कंसेप्ट करेक्टरिस्टिक्स एंड नीड, वो मैंने आपको जूम क्लास में करवा दिया था। नेक्स्ट है हमारा बेटा स्टार्टअप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया स्कीम आपने सुना होगा बेटा, ये हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था, ठीक है, जो ये हमारी स्कीम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने 15 अगस्त 2015 में अपनी स्पीच में स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में बताया था। जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है बेटा वो क्या है हमारा, ये हमारा एक्शन प्लान है किस चीज़ को, टू डेवलप इकोसिस्टम टू प्रमोट एंड नेचुरल एंटरप्रेन्योरशिप नर्चर एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री। इसमें क्या कह रखा है कि वो लोग जो अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं ना, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, उन्होंने बैंक्स को क्या करा बेटा, अलाउ करा है कि आप उनको क्या करो बेटा, फाइनेंशियल स्कीम्स के थ्रू आप उनको क्या करो, फाइनेंस प्रोवाइड करो और वो अपने बिजनेस को क्या कर सकेंगे बेटा, सेटअप कर सकेंगे। क्लियर हुआ बेटा। स्टार्टअप इंडिया स्कीम है जो बेटा, इसमें क्या है कि हमने पूरी कंट्री में कि वो एंटरप्रेन्योरशिप, वो बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करी है। उन्होंने बैंक्स को क्या दे दी बेटा, इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करो, ठीक है। तो जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है बेटा, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी बेटा। इसमें क्या है बेटा, इसकी जो कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है बेटा। इसमें जो लाइबिलिटी होगी पार्टनरशिप की, ठीक है, वो क्या रहेगी, हमारी लिमिटेड रहेगी, लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी पार्टनर्स की, सोल की, ठीक है। और वो ये जो पर्सन्स होंगे उनका रजिस्ट्रेशन इंडिया में होना चाहिए और उसको अपने बिजनेस को स्टार्ट किए हुए लेस देन 5 ईयर हो चुके हो। अगर उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करे हुए 5 साल से कम हुए हैं और उनके जो टर्न ओवर है, मतलब जो साल की जो सेल है वो 25 करोड़ से क्या है बेटा, कम है, तभी उन पर्सनस को इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है बेटा। जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है ना, एंटरप्राइज है जो बिजनेस है, वो क्या है, ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट लिमिटेड है। मतलब अगर आप इस तरह का स्टार्टअप इंडिया स्कीम के थ्रू अपना बिजनेस सेटअप करते हो तो ये गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल सपोर्ट तो देती है, लेकिन ये है क्या, प्राइवेट लिमिटेड ही है। इसमें क्या है कि आपकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी। इसमें क्या है कि अगर आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट किए हुए 5 ईयर से कम हुए हैं और आपका जो टर्न ओवर है लेस देन 25 करोड़ है, तो आप क्या एलिजिबल हो, किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो, स्टार्टअप इंडिया, मतलब आपको क्या मिलेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगी। उसके लिए क्या कंडीशन है आपकी कि आपका जो टर्न ओवर है शुड नॉट हैव एक्सीड ₹25 करोड़। आपका जो टर्न ओवर है 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आपको अभी स्टार्ट किए हुए 5 ईयर से ज़्यादा ईयर नहीं होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये जो स्कीम है स्टार्टअप इंडिया स्कीम है ना, इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या मतलब ऑफर किया है। उसमें क्या है कि इसमें इंस्पेक्शन नहीं होगी। इसमें क्या है कि जो स्कीम का बेनिफिट लेना चाहता है ना बेटा, उनको क्या होना चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि हम इस स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं, तो हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारी जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और हमें अपना बिजनेस स्टार्ट किए हुए 5 ईयर से ज़्यादा नहीं हो गया। तो इसमें गवर्नमेंट इंस्पेक्शन करने नहीं आएगी, आपको खुद ही सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, ठीक है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट है इसका रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या क्या रखा है कि इसमें ना आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लॉन्ग प्रोसेस नहीं, लॉन्ग स्टेप्स नहीं फॉलो करने हैं। इसमें गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक मोबाइल ऐप एस्टेब्लिश कर दिया अप्रैल 2016 में, ठीक है। आप उस पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो स्टार्टअप के लिए विद इन 1 डे, एक दिन के अंदर ही आप वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाओगे स्टार्टअप के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, साथ ही साथ एक एडिशन विंडो भी इन्होंने लिया है जहाँ पे आप अपनी क्लियरेंस या कुछ भी आपकी कोई भी जो पेंडेंसी है वो आप वहाँ जाके कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। एक तो इंस्पेक्शन नहीं करेगी, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, दूसरा रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल ऐप ओपन कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। इसमें क्या है आपका आप विद इन 1 डे, एक दिन के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। देन
इस इनकम टैक्स इसमें क्या क्या रखा है कि जो इस स्कीम के थ्रू जो अपने बिजनेस सेटअप किया तो फर्स्ट 3 ईयर्स तक आपको जो भी प्रॉफिट होता है बेटा वो क्या होगा, आपका टैक्स फ्री होगा, मतलब उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है, लेकिन ये बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप क्या करोगे, सर्टिफिकेट फॉर्म फ्रॉम इंटर मिनिस्ट्री बोर्ड से क्या लोगे बेटा, एक सर्टिफिकेट लोगे, तभी आपको 3 साल तक टैक्स की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। क्लियर। देन कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन, इसमें जो भी आपको प्रॉफिट हुआ उसको 3 साल तक आपको उस पर कोई, कैपिटल गेन क्या हो गया, मतलब जो कंपनीज होती है ना उनको जो प्रॉफिट होता है उनका कैपिटल गेन होता है, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। उसके बाद है बेनिफिट इन पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसमें क्या क्या रखा है आपका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेटा आपको इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है बेटा वो क्या होती है, जैसे आपकी होती है ना कॉपीराइट हो गया, कि आपका अपना है, ट्रेडमार्क हो गया कि जिसको आप ही यूज़ कर सकते हो, कोई दूसरा पर्सन उसको यूज़ नहीं कर सकता, वो होती है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे क्या हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इंडस्ट्री का डिज़ाइन हो गया, जोग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, कॉपीराइट हो गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें क्या क्या रखा है आपका कि इन पेटेंट कॉस्ट, अगर आप अपने प्रोडक्ट का क्या कराते हो बेटा, पेटेंट करवाते हो, या जो भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जैसे आपने कॉपीराइट करा दिया, कोई डिज़ाइन को कॉपीराइट करा दिया, ट्रेडमार्क ले लिया, तो आपको 80% की रिबेट मिलेगी, आपको 80% का उस पर क्या मिलेगी बेटा, छूट मिलेगी फीस पे। ठीक है, इवन फास्टर पेटेंट रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर ऑल्सो प्रोवाइड। एक तो आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो पेटेंट है वो फास्ट होगा, मतलब जो भी आपने रजिस्ट्रेशन कराना है वो क्या होगा बेटा, फास्ट होगा। दूसरा, आपको उसकी फीस पर 80% की रिबेट मिल जाएगी। क्लियर। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लियर हो गया ना, जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कोई डिज़ाइन है जो आपको ही कॉपीराइट कराना है, ये सब चीज़ें। उसके बाद है फंडिंग स्कीम फॉर स्टार्टअप, इसमें जो गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस करा है कि 10 करोड़ रुपए न्यू स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है बेटा, अनाउंस करे हैं, और 500 करोड़ की गारंटी दिया है कि हम आपको क्या देंगे बेटा, उधार देंगे। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, एड के लिए, मतलब जो जापानीज है, जापान का बैंक है, उसने 2 बिलियन पैसे क्या करें हैं बेटा, इन्वेस्ट करें इंडिया में। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, फंडिंग स्कीम फॉर स्टार्टअप के लिए जो फंड है 10 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट ने अनाउंस करा, और 500 करोड़ रुपए की क्रेडिट देने की क्या दी है, गारंटी दी है। तो ये हमारा जो बेटा था स्टार्टअप इंडिया स्कीम में वो पर्सन्स जो अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं उनको एक तरह से फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। गवर्नमेंट ने बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप ये हेल्प आप किसको प्रोवाइड करो, एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड करो। तो उसके लिए जो कंडीशंस हैं, मतलब बेनिफिट, मतलब एक तो हमें कोई भी इंस्पेक्शन नहीं होगी, हमें सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाके विद इन 1 डे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और इसकी जो भी इस स्टार्टअप इंडिया के स्कीम के थ्रू जो हमारे बिजनेस सेट हुए हैं बेटा, उसमें जो भी प्रॉफिट हुआ है फर्स्ट 3 ईयर्स तक वो क्या होगा, हमारा टैक्स फ्री होगा, लेकिन उसके लिए हमें एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, देन आपकी जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी उस पर उसकी फ़ीस पर 80% की रिबेट मिल जाएगी, और जो फंडिंग है उसके लिए गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए क्या करे बेटा, अनाउंस करे। ठीक है, तो ये था हमारा बेटा स्टार्टअप इंडिया स्कीम। अब स्टार्टअप इंडिया स्कीम में बेटा जो ऑप्शन है, आप कैसे कैसे पैसा अरेंज कर सकते हो। तो फर्स्ट हमारा क्या है बेटा, सेल्फ फंडिंग, मतलब आप अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकेंड हमारा क्राउडिंग फंडिंग में क्या हो गया बेटा, कि इसमें क्या हो गया कि जैसे आपने, ये नया तरीका है क्राउडिंग फंडिंग का। इसमें क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपनी जो डिटेल है ना, वो पूरी डिस्क्रिप्शन क्या दे देता है बेटा, क्राउडिंग प्लेटफॉर्म पर डाल देता है, और वो लोग पढ़ते हैं इस डिस्क्रिप्शन को कि इस तरह का बिजनेस है हमारा, ये वो मेन मोटिव है, हमारी प्रोजेक्ट्स को हम पैसा यहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे ना बेटा, वो क्या कर देंगे, फंड प्रोवाइड करेंगे, कि उनको क्या है कि उनको अगर उनका प्रोजेक्ट क्या लगता है बेटा, अच्छा लगता है, तो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसको पूरा केयरफुली रीड करते हैं, और उनको अगर उनके आइडियाज़ क्या होते हैं पसंद आते हैं तो वो उनको मनी दे देते हैं।
ठीक है। और ये जो गिविंग मनी होती है वो क्या होती है, ऑनलाइन प्लेज होती है। उसमें क्या लिखा होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि ये जो मनी है ये प्रोडक्ट को प्री बाइंग द प्रोडक्ट और गिविंग अ डोनेशन के फॉर्म में दे रहे हैं। ठीक है। तो क्राउडिंग फंडिंग आ गया कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है, आपका जो भी मतलब है एक तरह से प्लान है, उसको आप उस पे डाल देते हो, पोर्टल पे डाल देते हो, दूसरे लोग उसको पढ़ते हैं। अगर उनको लगता है कि ये बेनिफिशियल है तो वो उनको फंड अलाउ कर देते हैं। ठीक है बेटा। और इसमें कुछ है गेट एंजल इन्वेस्टमेंट। एंजल इन्वेस्टमेंट मीन्स क्या हो गया कि जो इंडिविजुअल होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, सरप्लस कैश होता है। ठीक है। वो ढूंढ रहे होते हैं ऐसे पर्सन जिनको वो पैसा दें, अपने पैसे को क्या करें, इन्वेस्ट करें। तो इसमें क्या है कि वो तो जो एंजल इन्वेस्टर्स हो गए, मतलब जिनके पास सरप्लस पैसा पड़ा है ना, वो क्या करते हैं, स्टार्टअप इंडिया में स्टार्टअप स्कीम में कंपनीज को क्या कर देते हैं बेटा, पैसा, जैसे गूगल है, याहू है। ठीक है। इन्होंने क्या करा, शुरू में जैसे अपनी जो भी इक्विटी है ना उसका 30% उन्होंने क्या कर दिया, अपने फंड को उस कंपनी में लगा दिया। तो उसके बदले में जो उनके जो शेयर्स हैं ना बेटा, हैं, जैसे कि लगभग जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उसमें उन्होंने अपना कॉन्ट्री ले लिया, पैसा दे दिया और उनके शेयर्स पे उनका कैप्चर हो गया, जैसे याहू हो गया, गूगल हो गया। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये लोग जैसे उनके पास सरप्लस पैसा है, जो न्यू स्टार्टअप कंपनी है, जो भी नई कंपनी हुई है उसमें उन्होंने अपना पैसा लगा दिया और उनके इक्विटी शेयर्स पे उनका मोर देन 30% क्या हो गया, कैप्चर हो गया, एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है। उसके बाद है गेट वेंचर कैपिटल। इसमें क्या कह रखा है, इसमें क्या है कि जो प्रोफेशनल होते हैं वो क्या करते हैं, फंड को मैनेज करते हैं। उसमें इसमें क्या हो गया कि वो क्या करते हैं कि अपने शेयर्स को इशू करते हैं आईपीओ के थ्रू, आईपीओ इशू करते हैं। ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये क्या करते, और या इक्विटी, जैसे कंपनी ने शेयर इशू करे ना, ऐसे ये जो क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, बिजनेस फर्म उन शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर देती है, मतलब इक्विटी शेयर ले लिए तो वो उनके ओनर हो जाते हैं, मतलब शेयर्स के थ्रू वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो उसके ओनर हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद रेज मनी थ्रू बैंक लोन, बैंक्स को बोल रखा है कि आप उनको फंड प्रोवाइड करो। वेरियस बैंक है, जैसे एसबीआई है, हमारा आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, वो क्या करते हैं, आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। ये जो लोन होते हैं कोलेटरल फ्री होते हैं, मतलब इनको कोई भी वो नहीं होता, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी एज ए मॉर्टगेज के फॉर्म में देनी होती। तो ये बड़े वेरियस स्कीम्स हैं जिसके थ्रू ना हम स्टार्टअप इंडिया जो है, जो लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ना, उनको गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, फंड प्रोवाइड करती है। तो ये वेज हैं, ये किन किन तरीक़ों से आप फंड अरेंज कर सकते हो। उसके बाद है लोन फ्रॉम एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, उनके थ्रू क्या किया जाता है, लोन ले सकते हो और अपने अपने बिजनेस को क्या कर सकते हो, इस्टेब्लिश कर सकते हो। उसके बाद है गवर्नमेंट प्रोग्राम, गवर्नमेंट ने प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जो गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। ठीक है। तो गवर्नमेंट उनको क्या करती है, फंड प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। जैसे वेरियस स्कीम है, जैसे मुद्रा स्कीम हो गई हमारी, है ना, मुद्रा स्कीम है। इसी तरह से कई स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम्स दी हैं, इन स्कीम्स के थ्रू वो क्या करते हैं, पैसा प्रोवाइड करते हैं जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो ये बेटा सोर्स है हमारे मेन। तो आपका क्या, स्टार्टअप इंडिया स्कीम और इसकी मतलब क्या क्या वो हैं फीचर्स है, मतलब क्या क्या उनको रिबेट मिली हुई है। ठीक है बेटा, आई होप दिस इज़ क्लियर टू